पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे इस दीवार के पीछे क्यों लेटा हुआ हूं। देखिए, मैं इस दीवार के पीछे आड़ लिए हुआ हूं क्योंकि कुछ देर पहले फायरिंग शुरू हो गई है। आपने बिल्कुल सही कहा, फाइनल वॉर की तैयारी कर दी गई है। ये वो आतंकवादी है जो कल रात से यहां पे छुपा हुआ था और पिछली कुछ देर से यहाँ पे सन्नाटा छाया होता, लेकिन थोड़ी देर पहले एक बार फिर से फायरिंग जब शुरू होती है, कंटेक्ट जो एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद से यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ आ रही है। तो सुरक्षा बलों जो यहाँ पे मौका पे थे, उन्होंने हमें कहा है कि आड़ लेके आप बैठ जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आखिरी जब असॉल्ट किया जाता है तो कई बार आतंकवादी बौखलाहट में कहीं भी बाहर निकल के यहाँ वहाँ फायरिंग कर सकता है। तो यही वजह है कि हम यहाँ पे आड़ लिए हुए बैठे हैं। हमने देखा कि कल किस तरह से 7:45 बजे की बात है, दो आतंकवादी जो कि लश्कर तोयबा के फिदाइन स्क्वाड के बताए जाते हैं, उनके यहाँ पे देखा जाता है सईदा गांव में। और जैसे ही वो गांव में आते हैं तो वो गांव वालों को कहते हैं हमें पानी दीजिए, लेकिन गांव वाले पानी देने के बजाय गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। उसके बाद जब दरवाजे बंद करते हैं उसके बाद शोर मचाते हैं। शोर मचाने के बाद जैसे ही सुरक्षाकर्मी आते हैं, एक आतंकवादी उन्हें ग्रेनेड मारता है। उसी वक्त वो एक आतंकवादी मारा जाता है और दूसरा आतंकवादी साथ के जंगल में जाके छिप जाता है। और उसके बाद वो एक सीआरपीएफ की टुकड़ी पर फायरिंग करता है, जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान जो है जख्मी होता है। लेकिन आज वो सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया है, अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। लेकिन उसके बाद से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। इस समय सीनियर जो है पुलिस ऑफिसर, आला अधिकारी, जब बात करें आनंद जैन जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, वो यहाँ पे है मौके पर, पूरी तरीके से हालात का जायजा ले रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन सराहना और सल्यूट करना होगा जज्बा जनून यहाँ के लोगों का, जो कल आतंकवादियों को जिन्होंने पानी नहीं पिलाया, आज सुबह से फौज और पुलिस के जवानों को पानी पिलाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये वो जवान हैं जो हमारे लिए सीने पर गोली खाते हैं और हम इनके लिए हमेशा शाना बशाना तैयार रहेंगे। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फायरिंग की आवाज आ रही है, एक दुक्का फायर की आवाज आ रही है। लगता है आतंकवादी की पूरी कोशिश है, क्योंकि लगातार पिछले दिन से इनने 3 से 4 बार कोशिश की है यहाँ पे कॉर्डन को तोड़ के यहाँ से भागने की, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। कल इवन डीआईजी की गाड़ी पर उन्होंने फायर किया जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद एसपी कठुआ की गाड़ी पर भी उन्होंने फायर किया। लगातार कोशिश है, ग्रेनेड मारने की कोशिश भी की है। ग्रेनेड से एक ऐसा किया जाता है कि बोखलाहट हो, उसकी वजह से कॉर्डन तोड़ पाए। और आपको मैं बताता हूँ, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से भी कहूंगा कि वो भी दीवार की आड़ में रहे, क्योंकि सामने बिल्कुल ना इस समय जो है आखिरी मरहले पर ऑपरेशन है, आखिरी मरहले पर आखिरी वार इस समय चल रहा है। किसी भी वक्त इस पाकिस्तान के आतंकवादी को जहन्नम में पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि भारत की तरफ से एक पैगाम है, जो भी यहां से सरहद पार करके आएगा उसे जहन्नम पहुंचा दिया जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से उड़ी के बाद एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, पुलवामा के बाद हमारी वायुसेना किस तरह से 60 किलोमीटर बालाकोट के अंदर जाकर उन्होंने जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। और आज इस समय भी आप देख सकते हैं, लोग फौज की बात ना करते हुए लोगों की बात देखिए। जानते थे कि हम उन्हें पानी नहीं पिलाएंगे, वो जरूर गोलियां मारेंगे। उन्होंने गोली जरूर खाई, एक शख्स जरूर जख्मी हुआ, उसके बावजूद उन्होंने आतंकवादियों को पानी नहीं पिलाया। मेरे ख्याल से एक मिसाल कायम कर दी है कि यानी कि अगर लोग ठान लें आतंकवादियों की मदद ना करना, तो आतंकवादियों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा।